युगों युगों से इस मानवता में अनेक अनेक संबुद्ध हुए, एक से एक अनूठे और अद्वितीय। जब ओशो उनके बारे में सुनाते हैं, एक एक रहस्यदर्शी, उनकी कार्यशैली, उनका जीवन हृदय को छू जाता है। हीरे मोती कोहिनूर फीके पड़ जाए इनके सामने। हमने ओशो को सामने से देखा, खुली आंख देखा, स्पर्श किया, सुना, महसूस किया। जितना ओशो ने कई संबुद्धों के बारे में हमें बताया, वो जितना जानकारी हमें मिली, ओशो जैसा व्यक्ति, ओशो जैसा बुद्ध, संबुद्ध ओशो के पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वो अपनी कोटि आप है। ओशो ने व्यक्ति की निजता का जितना सम्मान किया, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने होने को जो महत्व दिया, वो अनूठा है। तुम जैसे हो, जो हो, स्वीकार। कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, किसी तरीके की कोई काट छांट नहीं कि तुम ऐसे 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 व्रत उपवास करोगे और पता नहीं क्या क्या तो मेरे शिष्य बन सकते। नहीं, तुम जैसे भी हो मेरे शिष्य हो। कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कोई प्रतिबंध नहीं। हो सकता है कि मैं अपनी अनुभव तुमसे शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। और जीवन का संपूर्ण स्वीकार। किसने कभी कल्पना की होगी जोरबाती बुद्धा की, पूर्व और पश्चिम के मिलन की, संन्यास और संसार के मिलन की, स्त्री पुरुष के साथ की, उनके संबंधों की पवित्रता की, उनके प्रेम की। और चूंकि ओशो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी निष्ठा को इतना सम्मान देते हैं और इतनी स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जवाबदारी आती, जिम्मेदारी आती। ऐसे लोग हैं जिनने स्वतंत्रता का तो मजा लिया, लेकिन जवाबदारी से भाग गए। अब मैं बैठे बैठे देखता हूँ कई बार अनेक लोग हैं जो ओशो के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं, जिसको जो कहना है कहना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोगलापन ये देखिए, जिन घरों में वो जन्मे, जिन पारंपरिक लोगों को वो मानते रहे, उनके विरोध में कभी नहीं बोलते, उनमें उनको कभी कोई कमी नहीं दिखती। वो तो महान, जो भी कमी है वो ओशो में। ये कंडीशनिंग है, हिम्मत नहीं जो उनके ऊपर कुछ बोल सको। इतनी स्वतंत्रता उनने दी नहीं, ये ओशो ने स्वतंत्रता दी कि तुम उनकी भी आलोचना कर सको, उनमें भी तुम मीन मेक निकाल सको। ये मीन मेक निकालने की क्षमता भी ओशो ने दी। ये और बात है कि उस क्षमता से हमारे अपने मीन मेक निकालने, ओशो के मीन मेक निकाल देने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी होगा वो हमारे अपने ऊपर काम करने से होगा। नहीं तो चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। लाखों लोग ओशो के लिए पता नहीं क्या क्या कहते रहते, तो ये कथित जो अपने को ओशो का शिष्य कहते हैं, जो भी अब ये जो घंटियाँ बजा रहे हैं, आरतियाँ कर रहे हैं, या बड़े पुराने होने के दावे कर रहे हैं, और जबले पहन रहे हो, माला पहन रहे हो, देवदत्त और लठ भारती, और ये सब समझा ही नहीं ओशो क्या कहने। लेकिन ओशो ने जो निष्ठा का सम्मान दिया, जो उन्हें स्वतंत्रता दी, उसका वो दोहन कर। दूसरे किसी के साथ ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि गिल्ट आ जाएगी।
उनने ऐसे कई तरीके के प्रतिबंध दिए कि अगर वैसा किया तो गिल्ट आ जाती, तो व्यक्ति फिर अपने को नहीं डालता उसमें। लेकिन ओशो के साथ ऐसी कोई गिल्ट आती नहीं, गिल्ट ओशो देती नहीं। कुछ भी करो, किसी चीज़ की कोई गिल्ट ओशो नहीं। मैं तो कहता हूँ इस पृथ्वी पर पहली बार ओशो जैसा एक सदगुरु हुआ जिसने किसी को किसी बात के लिए कभी गिल्ट नहीं दिया, चाहे तुम कुछ भी करते हो। तो इस स्वतंत्रता का फिर इन चालाक लोगों ने, धूर्त लोगों ने अपने फायदे ले लिए। ये संभावना तो ओशो को भी दिख रही होगी कि ये सब करेंगे, लेकिन उसके बावजूद, और ओशो ने जो स्वतंत्रता दी उससे कई बार ओशो के शरीर में रहते हुए ओशो के काम का नुकसान हुआ। ये देखते हुए भी उनने, और इस कीमत पे भी उनने किसी तरीके की, किसी में काट छाटने की, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा, किसी पे कोई अनुशासन नहीं थोपा। हर जहर का घूंट पी लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा। जिसको जो करना हो, चाहे शीला ने ओशो के काम का नुकसान किया हो या किस किस ने नहीं किया और क्या क्या नहीं, हमने सब आंखों से देखा है। यह सब देखने के बावजूद इस सब कीमत पर भी ओशो व्यक्ति को स्वतंत्रता देते रहे और व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते रहे, और उस स्वतंत्रता में इतनी शिखर तक गए कि जो शुरू में छोटे मोटे नियम दे दिए थे, भगवा कलर के, माला के, इनसे भी मुक्त कर दिया, अपने नाम से भी मुक्त कर दिया। Forgive me and forgive me. क्योंकि ओशो बोलते हैं कि मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को याद कर लो, जरूरत तो इसकी है। और इसी पे उन्होंने पूरा जोर दिया। क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग उनको मानते नहीं मानते, पूछते नहीं पूछते, ओशो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने जो ये छोटे छोटे शुरू में दे दिए थे, और वो कहते हुए भी जब दिए तब भी बोले थे यार इनसे भी एक दिन मुक्त कर देंगे। बात तो यहाँ तक अपनी तरफ से कही कि भाई मैं किसी का गुरु वुरु नहीं हूँ, मेरी तरफ से तो तुम मेरे मित्र हो। किस गुरु की ये साहस हो सकती है वो कहे कि तुम जीवन भर शिष्य बैठे होते और वो चल के आते और प्रणाम करके बैठते थे। स्वभाव में ऐसा नहीं होता है। शिष्य सदगुरु बैठे होते और शिष्य आके बैठते हैं सभा। कितनी ही चीजें देखी कि ओशो के जीवन को जब आप देखो, किस व्यक्ति में कभी भी इतना साहस रहा होगा जितना साहस ओशो ने दिखाया। निश्चित रूप से वो जो उनको अनुभव हुआ वो लोगों तक उनको बांटने का करुणा उनमें थी और उसके लिए उन्हें जीवन भर प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में उनने अपने को थोपा नहीं, किसी भी तरीके से कभी किसी पे नहीं थोपा। हाँ, अब ये जो लोग नकलची कर करके बैठ गए, धक्के दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये तो इनकी अपनी रुग्णता है। ये खुद ही मनोविकृत है, उसका ओशो क्या कर सकते हैं। ओशो ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे जैसे कपड़े पहनो या मेरे जैसे तुम दिखो या मेरे जैसे तुम कुर्सियों पे बैठो या मेरी जैसी तुम बातें करो या मुद्राएं बनाओ या ऊर्जा दर्शन दो, ये क्या बकवास कर रहे हैं। कभी कहा क्या ओशो ने ऐसा? भाई सीधी सच्ची उनने ध्यान विधियाँ बना दी, वो ध्यान विधियाँ करो, वो भी तुम्हारी स्वतंत्रता है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन करते हो तो तुम्हारे जीवन में इसका फायदा होगा।
कैसे वो शरीर पे काम करती, मन पे काम करती, भावनाओं पे काम करती, अचेतन तक पे काम करती, और उसके फ़ायदे होते हैं। और फिर कि तुम प्रयोग की तरह करके देखो, अगर तुम्हें लाभ हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो बहुत बढ़िया, मत करना। कोई थोपा तो नहीं ओशो ने, नहीं जी मेरा शिष्य बना तो रोज सक्रिय ध्यान करना जरूरी है। ऐसी परम स्वतंत्रता देने वाला संबुद्ध कब हुआ? और चुपचाप चले गए। व्यक्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि जितना नुकसान इस मानवता का व्यक्ति पूजा से हुआ, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, व्यक्ति पूजा ने बहुत नुकसान किया। लेकिन अब आ गए ये पीछे दोगले जो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके फायदे होते हैं। ओशो ने अपनी तरफ से कभी भी किसी के ऊपर अपने को नहीं थोपा इस तरीके से। अपनी बात कही, जो उन्हें मौज में आया वो बोला, और फिर किस सदगुरु में इतनी साहस रही होगी, इतना विद्वान व्यक्ति, दुनिया का ज्ञान, लेकिन फिर कितना खेलपूर्ण, कितना सहज, चुटकुले सुना रहे, हंसा रहे। किस सदगुरु में इतनी हिम्मत रही होगी कि खिलखिला के हंसवा रहे पूरे पूरे अपने उपस्थिति के दौरान। किसी बात को लेके गंभीरता ही होने दिया। धर्म और अध्यात्म को लेके कोई किसी तरीके का बोझ सिर पे नहीं डाला। हाँ, ये देवतत्व और ये लठमार और ये हरामी कर रहे हैं ओशो के नाम से, इसीलिए मैं बेहद ज़्यादा इनके खिलाफ, क्योंकि ये जहर और मट्ठा डाल रहे हैं ओशो के काम की जड़ों में। जब ओशो कहते हैं कि फॉरगिव मी और फॉरगेट मी, तो क्यों नहीं समझ में आता है इनको? पर इनको तो रात दिन टंटोकरिया बजाना है, क्योंकि उसी से उनका काम। मैं दावे से कहता हूँ, मेरी चुनौती है, वो नेपाल में बैठा कोई जो भी हो, या भारत में कोई भी हो, या दुनिया में कहीं कोई हो, ओशो के कंधे पे चढ़ के तुम कुछ करके दिखा दो, तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। ये जो भी तुम कर रहे हो वो ओशो के कंधे पे चढ़ के कर रहे हो। लेकिन ये तुम्हारी अपनी निजी वासनाओं और महत्वाकांक्षाओं और शुद्धताओं की वजह से ओशो को तुम लांछित कर रहे हो। ओशो ने कभी नहीं चाहा, जीते जी कभी नहीं चाहा, तो उनके नाम पे ये, उनके शरीर से जाने के बाद क्यों करते हैं ये क्रिमिनल काम? कल मैं देख रहा था देवदत्त को किसी ने डाला था सक्रिय ध्यान। अरे तुम सक्रिय ध्यान कर रहे हो कि क्या कर रहे हो यार? तुमने इवन सक्रिय ध्यान को कर्मकांड बना दिया यार। तुम्हें होश भी है ओशो का सक्रिय ध्यान कैसे किया जाता है? पढ़ तो लेते, थोड़ा ठीक से समझ तो लेते ओशो क्या कहते हैं, लेकिन बताने को, जी हमारे यहाँ तो ये भी हो रहा है, हमारे यहाँ तो वो भी हो, करना क्या है? उछल कूद देखता रहता हूँ मैं, छीना झपटियाँ देखता रहता हूँ मैं, लड़कियों के उछल क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? और मान लो जैसे तुम पैसा कमा लो, जैसे किस पैसे के काम कर, इस सब में तुम ओशो ने जो रिस्पेक्ट दी व्यक्ति की, उसका कितना नुकसान कर रहे हो, कितना आहत कर रहे हो। उनने हमें इतनी स्वतंत्रता दी, उनने हमें इतनी निष्ठा दी, और हमने उनके साथ क्या किया? फॉरगेट मी और फॉरगिव मी, इतना सा भी उनके लिए नहीं कर पाए हम, उनका शिष्य होके। उस दयालु ने इतनी सी बात कि भैया मेरे को भूल जाना और माफ़ कर देना यार, लेकिन बैठे उनकी छाती पे, कैसे भूल जाए? उनकी नस नस का खून निकाल के पिएंगे देवदत्त और लठ भारती हुई, ये सब कैसे भूल जाए? बुनाएंगे पूरा। उनने हमें इतनी स्वतंत्रता दी, लेकिन हम उन्हें कण बराबर भी न तो स्वतंत्रता दे पाए, न सम्मान दे पाए। उनकी बुनियादी बातों को, बुनियादी शिक्षाओं के भी हम खिलाफ चले। कितने न धूर्त है आज का ये मनुष्य। एक इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति है, जो कोई पत्रकार था, आया और ओशो का शिष्य बन गया, और जो भी उसने
किताब लिखी जिसमें ओशो के बारे में कुछ, उससे मैंने बात की। मैंने कहा ओशो के निजी जीवन के बारे में तुम्हें कुछ भी लिखने का क्या अधिकार है? उनको जितना अपने जीवन के बारे में बताना था बता चुके वो, सार्वजनिक सभाओं में, डेंटल चेयर पे, डेंटल सेशन के दौरान, सब। और सुनी सुनाई बातों पे, और बड़े बहादुर बन रहे हो। ओशो तुम्हारे कभी बेडरूम में घुसे क्या? अब मैं कभी सुन रहा था एक देवदत्त को, अब ओशो के पास एक से एक लोग आए, शिष्य बने, साधना की, उनके जीवन, सबके अपने अपने जीवन के काले बादल थे। इस देवदत्त के भी थे, हमने भी देखे, सबके होते हैं, कोई बुराई नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई जज नहीं कर रहे। लेकिन अब वो बैठ के कि हो जी विनोद खन्ना के जीवन में ऐसा हो रहा था, विनोद खन्ना को ओशो ने देख के ऐसा बोला, वैसा बोला। हु आर यू टू से अबाउट विनोद खन्ना एनीथिंग? शर्म नहीं आती? उस व्यक्ति की निष्ठा का इतना भी सम्मान नहीं कर रहे हो तुम? लेकिन विनोद खन्ना ने और तुम कहीं भी बैठ के कुछ भी बोल रहे हो यार, अपमानित कर रहे हो उन बेचारे लोगों को यार। मान लो किसी के जीवन की कोई चीज कमी बेशी थी, तो अब वो तो विनोद खन्ना तो शरीर से भी जा चुका है। ओशो जैसे लबादे पहन के, ओशो जैसे नोटंकिया करके तुम जब इतनी गंदी और ओछी और थर्ड ग्रेड की बातें करते हो, तुम ओशो को अपमानित करते हो। ओशो ने कब किसी के निजी जीवन का कोई मूल्यांकन किया जो तुम आज बैठ के विनोद खन्ना के जीवन का मूल्यांकन कर रहे हो? सड़ान दी सड़ान। यस, जब इस पूरी सड़ान को मैं जब देखता हूँ तो निश्चित रूप से मैं पूना का सम्मान करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। यस, उन लोगों ने ओशो की निष्ठा का सम्मान किया, जैसा ओशो ने चाहा वैसा ही उनके काम को चलाया। फायदे नुकसान, सफलता असफलता अपनी जगह, जो होना था हुआ, हो रहा है, लेकिन कम से कम उस कीमत पे भी ओशो की निष्ठा को उन्होंने आहत नहीं होने दिया। निश्चित रूप से पूना के साथ हमेशा न खड़ा रहूंगा। इन दोगले, धूर्त, पाखंडी और धोखेबाजों के तो मैं विरोध में बोलूंगा ही बोलूंगा। किसी को कुछ भी अधिकार नहीं है ओशो के जीवन को किसी भी तरीके से लांछित करने का। वो कोई भी हो, कैसे ही रिश्तेदारियां बताए और कुछ भी कहे कि वो कितना पुराना था, ये था, वो था, हु केयर्स? तुम पुराने होने से या रिश्तेदार होने से तुम्हें हत्या करने का स्वतंत्रता तो नहीं मिल जाती। तुम ओशो की आत्मा को मार रहे हो।